मैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति कुमारी दर्शन शास्त्र विभाग जमनी लाल कॉलेज से बोल रही हूँ। आज मैं टीडीसी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट से गीता को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी व्यापकता पर दृष्टिपात करेंगे। ईश्वर है या नहीं है? क्या कृष्ण ईश्वर हैं, जैसा कि सामान्य हिंदू धर्मावलंबी मानता है? ये इसके बारे में ही हम अभी आगे देखते हैं। यदि यह सत्य है तो इसके जन्म आदि मृत्यु आदि के बारे में उल्लेख है। इसका क्या अर्थ है? इसमें गीता में श्री कृष्ण के स्वरूप की चर्चा करते हुए ये भी कहा गया है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिदानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। अर्थात जिसकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पे शयन किए हुए है, जिसकी नाभि से कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सदृश व्यापक सर्वत्र व्याप्त हैं, नील कमल के समान मेघ के समान उनका वर्ण है, अतिशय सुंदर, जिनका संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं। इस तरह की चर्चा ये गीता में इनके स्वरूप के बारे में कहा गया है। क्या वे मात्र ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या विद्वान व्यक्ति थे जो अर्जुन के गुरु सखा थे? निसंदेह कृष्ण की ऐतिहासिकता के अनेक प्रमाण हैं। उपनिषद तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कृष्ण देवकी के पुत्र थे। वे प्राचीन यदु वंश के शाश्वत शाखा में उत्पन्न हुए थे। उस वंश का निवास स्थान मथुरा के आसपास था। कृष्ण के गुरु अंगिरस थे। उपनिषद में यह बतलाया गया है कि अंगिरस ने कृष्ण को यह शिक्षा दी कि तू अनीश्वर है, तू अविचल है, तू सारे जगत जीवन का सार है। कृष्ण उन वैदिक धर्म के सिद्धांतों का विचार करते थे जो वे अंगिरस से सीखे थे। कृष्ण के ऐतिहासिकता का प्रमाण कुछ अंश में गीता में भी मिलता है। गीता में इस बात का उल्लेख है कि कुछ लोग कृष्ण के विचार का भी विरोध करते थे। जैसे 9वां अध्याय में 11वें श्लोक में मूढ़ लोग मानव शरीर धारण किए हुए मेरी अवहेलना करते हैं, क्योंकि वे मेरी उच्चतर प्रकृति को सब भूतों के स्वामी के रूप में नहीं जानते हैं। फिर भी 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है कि तू इसको किसी भी ऐसे व्यक्ति को न बताना जिसने जीवन में तप न किया हो, या जिसके अंदर श्रद्धा न हो, या जो मेरी बुराई करता हो। महाभारत में ऐसे संकेत जिनमें पता चलता है कि सर्वोच्चता बिना उसे चुनौती दिए उसे स्वीकारे। फिर भी बौद्ध गाथाएं में भी राधा, यशोदा, नंद जैसे प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार कृष्ण के ऐतिहासिक के संबंध में अनेक प्रमाण मिलते हैं, परंतु गीता का कृष्ण मात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसके उपदेश का महत्व है एक विशेष संप्रदाय तक सीमित है। जहाँ तक गीता का प्रश्न है, इस बात का कोई भी महत्व नहीं है कि इसका उपदेश देने वाला कृष्ण कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति था या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर का सनातन अवतार है, जो वह विश्व के आत्मा के रूप में पूर्ण और दिव्य जीवन में लाने की प्रक्रिया है। गीता का उपदेश किसी एक विचारक, इसके विचारकों के किसी वर्ग द्वारा सोच निकाली गई प्रणाली के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह उपदेश एक ऐसी परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मानव जाति के धार्मिक जीवन में से प्रकट हुई है। गीता हिंदू धर्म के किसी एक संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करती है, अपितु जिसे भी वह धर्म कहा गया है उसे विश्व जनिता के शाश्वत के साथ प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें काल, देश और कोई सीमा नहीं है। गीता में जिस सिद्धांत को प्रकाशित किया गया है वह केवल एक विशेष समय, विशेष स्थान, विशेष प्रचारक से संबंधित नहीं है, वरन वह एक शाश्वत धर्म है। उस धर्म को प्राचीन ग्रंथों में भागवत ग्रंथ कहा गया है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कोई नई बात नहीं कह रहा है,
कह रहा है, अपितु केवल उसी बात को दोहरा रहा है जो पहले उसने विश्वास्वान को बताई थी। विश्वास्वान ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बतलाई थी। यदि इतिहास में कोई व्यक्ति था तो वह अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं है। गीता में कृष्ण को सम्मिलित किया गया है। वस्तुतः वह महत्वपूर्ण बात है। वह कृष्ण एक ऐसा नायक है जो कभी पृथ्वी पर चलता फिरता था और जो अपने प्रिय मित्र शिष्य को उपदेश देने के लिए और बाद में इस पृथ्वी को छोड़कर चला गया। अपितु वह सब जगह विद्यमान है और सब के हृदय में है और वह सब को उपदेश देने को तैयार रहता है। जैसा कि गीता अर्जुन को उपदेश देते हुए बतलाया गया है कि गीता में इस तरह की चर्चा है कि वह कोई और व्यक्ति नहीं कि जो समाप्त हो गया हो, वह जबकि समाप्त हो चुका है, अपितु वह तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का परम लक्ष्य है। वैसे तो परमात्मा विद्यमान है, परंतु आत्मा अधिक विकसित है, उनमें उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। इसी बात को ईश्वरवादी अवतारवाद की प्रक्रिया बताते हैं। उनके अनुसार कृष्ण एक अवतार है, अर्थात ब्रह्म का मानवीय रूप में अवतरण। यद्यपि भगवान कभी भी कि साधारण अर्थ में जन्म नहीं लेता और न ही उनमें कोई परिवर्तन होता है, फिर भी वह बहुत बार जन्म ले चुका है, अर्थात अवतरित हो चुका है। दिव्य ब्रह्म द्वारा मानवीय स्वभाव को अंगीकार कर लेने से ब्रह्म की अखंडता समाप्त हो जाती है और न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। गीता के उपदेश को जिस स्रोत के साथ संबंधित किया गया है वह स्वयं कृष्ण भगवान है और जो मनुष्य की आत्मा में पूर्ण और दिव्य जीवन में लाने की प्रक्रिया का मूल आधार है, जिसमें काल और देश की कोई सीमा नहीं है। वस्तुतः वह काल और देश में नहीं है, वरन काल और देश में है। इस तरह गीता हर युग में हर समय एक नवीनता लिए हुए हम लोग के समक्ष वो आदर्श प्रस्तुत करती है। आज की व्याख्या यहीं तक। अब हम लोग आगे वाले इसमें विस्तार से जानेंगे। फिर आगे की धन्यवाद।